नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 1 करोड़ पेंशन धारकों को शानदार तोहफा। केंद्र सरकार ने बैंकों को दोस्तों कुछ सख्त निर्देश दिया है। पेंशन धारकों के लिए दोस्तों खुशी की सौगात क्या है, आगे वीडियो में हम बात करेंगे। देश के लाखों पेंशन भोगी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। भारत सरकार के केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय की तरफ से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है। पेंशन भोगियों की लंबे समय से शिकायत आ रही थी कि पेंशन देने वाले बैंकों में उनको पेंशन स्लिप प्रोवाइड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको पता नहीं चल पाता कि उनको क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। पेंशन से क्यों कटा है, क्या नहीं कटा है, उसका तो मालूम पड़ता ही है। उसी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से जो है बैंकों को सख्त निर्देश जारी कर दिया गया है। अब आगे किसी की पेंशन स्लिप कुछ इस प्रकार से जारी की जाएगी, व्हाट्सएप पर भी पेंशन स्लिप आएगी। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को कहा है कि जितने भी पेंशन भुगतान करने वाली बैंक है, पेंशन भोगियों की पेंशन क्रेडिट करने के बाद पेंशन स्लिप उनके रजिस्टर मोबाइल व्हाट्सएप पर भेजना है तो भेजिए। साथ ही साथ पेंशन स्लिप उनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। आपको बता दूं कि पेंशन स्लिप अब उनके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा भी ईमेल किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो पेंशन स्लिप है आपको पेंशन क्रेडिट होने के बाद आपके पास पहुंच जाएगी। पेंशन स्लिप में क्या क्या बदलाव किया गया है। पेंशन भोगियों के समय खाते में हर महीने पेंशन डबल करने के बाद पेंशन स्लिप उनके रिटायर नंबर या ईमेल पर भेजा जाएगा। पेंशन स्लिप कौन सी फॉर्मेट में होगा, किस प्रकार से पेंशन स्लिप दिखाई देगा और उस पेंशन स्लिप में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, चलिए आपको बताते हैं। पेंशन स्लिप में दोस्तों पूरी जानकारी होगी। सरकार की तरफ से बताया गया है कि पेंशन स्लिप पूरी जानकारी के साथ होने चाहिए। पेंशन स्लिप में सरकारी पीपीओ नंबर जो है वो होने चाहिए। पेंशन भोगी का पूरा नाम होना चाहिए दोस्तों। स्लिप में ब्रांच कोड और ब्रांच कोड का नाम होना चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। डेट ऑफ रिटायर्ड लिखा होना चाहिए। पेंशन भोगी को क्रेडिट करना चाहिए। पेंशन स्लिप में दोस्तों क्या क्या जानकारी होगी आगे हम बात करेंगे। पेंशन धारकों को दोस्तों अब नहीं होगी दिक्कत। पेंशन स्लिप में कंप्यूटेशन इंस्टॉलमेंट कब से कटती है, कब स्टार्ट हुई और उसकी एंड डेट जो क्या है, इसके साथ साथ डिसेबिलिटी अगर है तो उसका एड क्या है वह मेंशन होना चाहिए। लाइफ सर्टिफिकेट का सबमिशन डेट क्या है वो मेंशन होना चाहिए। अगला इसका सर्टिफिकेट कब और कब में सबमिट किया जाएगा, इसका ड्यू डेट क्या है, वे सभी पेंशन स्लिप में मेंशन होना चाहिए। इसके साथ ही बढ़ी हुई दर में फैमिली पेंशन जो है उसका भुगतान कब से शुरू किया गया है वह डेट पेंशन स्लिप में लिखा होना चाहिए। पेंशन स्लिप में एडिशनल पेंशन का क्या विवरण है। पेंशन स्लिप में ओरिजिन का जो कॉलम रहेगा उसमें पेंशन अमाउंट आपकी कितनी है, आपकी कितनी एडिशनल पेंशन, कितना रेंज अलाउंस है, कितना परसेंटेज है आपको मिल रहा है, फिक्स मेडिकल अलाउंस कितना है मिल रहा है, आपको कॉन्ट्रैक्ट अटेंडेंस जो है वो अलाउंस कितना मिल रहा है, ये सब लिखा होना चाहिए। इसके साथ पेंशन भोगी को एरियर कितना मिल रहा है उसका भी मेंशन होना चाहिए। पेंशन स्लिप में दोस्तों क्या होगा, इन टैक्स की डिटेल्स, उसके बाद डिवीजन का ऑप्शन आ जाता है। अगर एक्शन पेमेंट हुआ तो उसकी रिकवरी कितनी हुई पेंशन स्लिप में मेंशन होना चाहिए। कम्यूटेशन की इंस्टॉलमेंट कितनी है और कितनी बिकी है, बाकी वे सब भी मेंशन होना चाहिए। अगर कुछ रिकवरी है तो वो स्लिप में मेंशन होना चाहिए। पेंशन स्लिप में दोस्तों कटौती का विवरण, पेंशन से टोटल डिडक्शन कितना हुआ है उसकी जानकारी पेंशन स्लिप में पेंशन भोगियों के प्राइवेट करनी है। डिड सेक्शन में पूरी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। अगर अर्निंग में पूरा ब्यौरा होना चाहिए। इसके बाद ही
जैसे टैक्स समरी का वो भी स्लिप में आपको शामिल है। ऐसे में ग्रास पेंशन में कितनी बनी है ये भी इनकम टैक्स टैक्स जो वो काट कर कितनी पेंशन हाथ में आएगी उसका ब्यौरा पेंशन स्लिप में होना चाहिए। फिलहाल दोस्तों अगर इसमें कोई गड़बड़ी आती है तो दोस्तों आगे वीडियो बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी तो बेहतरीन चल रहा है। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।